वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेंट रूल। ट्रिगो के पिछले 2 क्लास में मैंने लेक्चर नंबर 6 में आपको 10th का ट्रिगो रिवाइज करवाया था और लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको जो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया है वो शायद अभी आपको इंफॉर्मेटिव नहीं लग रहा हो, बट जैसे आप फिजिक्स से सीखेंगे, मैथ्स का एप्लीकेशन और सीखेंगे तो आपके लिए वो बहुत इंफॉर्मेटिव है। आज मैं आपको बता रहा हूं क्वाड्रेंट रूल। देखिए क्वाड्रेंट रूल में क्या पढ़ना है। क्वाड्रेंट रूल में आपको पढ़ना है, जैसे आपने पहले पढ़ा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। इसको आगे पढ़ना है। अब आप ट्रिगो के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। क्लास 10th का ट्रिगो, स्कूल लेवल का ट्रिगो सिर्फ 90 डिग्री तक था, बट अब ट्रिगो 90 डिग्री से आगे भी जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या होता है साइन 120 डिग्री का वैल्यू। क्लास 10th में आपने 90 डिग्री तक के कुछ सिलेक्टेड वैल्यू याद किए थे, 0, 30, 45, 60, 90। अब आपसे पूछा जाएगा क्या होगा साइन 120, क्या होगा साइन 150, क्या होगा साइन 180 डिग्री, क्या होगा साइन 210 डिग्री। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, एक ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल थीटा और अल्फा 90 से छोटा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे साइन 120? अगर हम थीटा का मान साइन 120 डिग्री ले लें, बात को ध्यान से सुनेंगे। अब आप जो पढ़े हैं उसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन आने जा रहा है। अगर आप थीटा का मान 120 ले लें तो 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हो गया? 210 डिग्री। ट्रायंगल्स के एंगल का सम क्या होता है? 180। ये कैसे संभव है? पर ये संभव है क्योंकि आपने जो डिफिनेशन सीखा था साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का वाया एक राइट एंगल PHB PBH साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये डिफिनेशन इनकम्प्लीट था, गलत नहीं था, ये डिफिनेशन इनकम्प्लीट था। तो आज मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूं व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, एंड इन दैट डेफिनेशन देयर लाइज द आइडिया ऑफ क्वाड्रेंट रूल। उसी डेफिनेशन में क्वाड्रेंट रूल का आइडिया लाई करता है। तो आप पहले साइन का डेफिनेशन को ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए ये एक एक्सिस है, ठीक है। यहां पर एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख दिया। आप ये लिख सकते हैं वाई डैश एक्स डैश, ये किसकी जानकारी है। यहां पे आपने एक लाइन लिया OP। एक्चुअली OP के लिए एक नाम यूज होता है, इनिशियल लाइन। OP हमारा एक इनिशियल लाइन है। सपोज कीजिए आपका P मूव करना शुरू किया और ये मूव करता करता यहां पर P1 पे आया, ये मूव किया सपोज किसी एंगल थीटा 1 से। अब आपने P1 से OX एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, सपोज कीजिए L1 है। आपने P1 से X एक्सिस पे मींस OX पे परपेंडिकुलर डाला, ये L1 है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? यहां से आप लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूं, ऑब्वियस है आपको क्वाड्रेंट क्लियर होगा। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा कैसे डिफाइन होता है? साइन थीटा 1 P1 L1 बाई OP1, ठीक है। देखिए P1 L1 बाई OP1। cos थीटा 1 कैसे डिफाइन होता है?
तो cos थीटा 1 डिफाइन होता है OL1, ध्यान से देखेंगे कैसे डिफाइन होता है। चलिए मैं इधर आ जाता हूं। OL1 अपॉन OP1। और tan थीटा आपका कैसे डिफाइन होता है? tan थीटा डिफाइन होता है आपका P1L1 अपॉन, ये P है, P1L1 अपॉन OL1 थीटा 1। यही डिफिनेशन आपको पढ़ाया गया था क्लास 10th में, और इसी डिफिनेशन के बारे में कहा गया था, जो हमने इसको P मान लिया था, इसको हमने H मान लिया, B मान लिया था, और इसको हमने H मान लिया था। यही आपने 10th में सीखा था। पर एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। इनिशियल लाइन मूव करके जहां तक गया, वहां से हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। ये परपेंडिकुलर लेंथ और इसका जो हमारा, ये जो ओपी हमारा लेंथ था इनिशियल लेंथ, इसका जो रेशियो, वही रेशियो आपका क्या होता है? साइन थीटा। इसको कोई ट्रायंगल से मतलब नहीं है, क्योंकि इनिशियली सिखाना होता है 10th में पहली बार, तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सही है, इसलिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स आपको सिर्फ 90 डिग्री तक सिखाई गई थी। अब देखिए, सपोज कीजिए लाइन और मूव करता है, और ये मूव करता करता यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, एंगल थीटा 2 बनाता है। इसका पोजीशन आपने ले लिया OP2। तो जब आपने पोजीशन OP2 ले लिया, तो यहां से आप फिर से परपेंडिकुलर डालिए। सपोज कीजिए ये आपका है L2, तो P2 से हमने OX पे, नेगेटिव X पे परपेंडिकुलर डाला, ये आपका हो गया OL2। अब ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें, यहां कैसे डिफाइन होगा साइन थीटा 2? तो अब साइन थीटा 2 डिफाइन होगा, ये परपेंडिकुलर लेंथ बाई ये जो आपका लेंथ है, ये कितना हो गया? P2L2 अपॉन OP2। कैसे डिफाइन होगा cos थीटा 2? इसको ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं है, मतलब मूवमेंट से है। तो cos थीटा 2 कैसे डिफाइन होगा? OL2 अपॉन OP2। और tan थीटा 2 कैसे डिफाइन होगा? तो tan थीटा 2 आपका डिफाइन होगा फिर से P2L2 बाई OL2। अब बार बार कहेंगे सर परपेंडिकुलर बेस क्यों नहीं कह रहे? एक्चुअली परपेंडिकुलर बेस होता ही नहीं है, वो तो इनिशियल लेवल पे सिखाने का तरीका था। इस बात को मैं बहुत बार बोलूंगा, जो अभी बोलने जा रहा हूं, कि जब आप साइंस में कुछ पढ़ते हैं तो वो रिलेटिव पढ़ते हैं। जब आप हायर क्लास में पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा था वो पूरी तरीके से सही नहीं था। तो अगर आपको रिजिड होने की आदत है, और ऐसी आदत है कि मैंने जितना सीखा है उससे सारा क्वेश्चंस हो जाना चाहिए, तो आप साइंस के कभी अच्छे स्टूडेंट या कभी अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे। साइंटिस्ट और प्रोफेसर तो बहुत दूर की बात हो गई। साइंस में आपको हमेशा तैयार रहना है, चीजों को सिखाने का तरीका होता है, वो रिलेटिव सिखाया जाता है। पहले 90 डिग्री पे सिखाया गया PHB के साथ, पर एक्चुअल डेफिनेशन ये मैं बता रहा हूं। अब देखिए इसमें एक और बात आती है, जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा, सब कुछ ऐसा ही होगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पे आता हूं। देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो आपने नॉर्मली पढ़ा। जब मैं बात कन्वेंशन की करूं फिजिक्स में, जब बात कन्वेंशन की जाए, तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड है, आप उसको चेंज करेंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी। पर आज हमारा साइंस इतना आगे है कि हम कन्वेंशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल कन्वेंशन आपने ये पढ़ा है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव। एंड बाय कन्वेंशन ओपी का लेंथ हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, तो ये घूमकर किसी भी क्वाड्रेंट में जाएगा, OP1, OP2, या आगे मैं अभी थोड़ी देर बाद OP3 लूंगा, या फिर मैं OP4 लूंगा, ये मैं एक अलग फिगर में लूंगा। ठीक है, तो ये आपका बारी बारी से ही आपका क्या होगा? OP1, OP2, OP3, OP4, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस कन्वेंशन से देखें आप, पहले वाले पे आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में P1L1 बाई OP1, तो P1L1 भी पॉजिटिव है और OP1 भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव मिलेगा।
इसी ढंग से आप देख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव मिलेगा और ये भी पॉजिटिव मिलेगा। ये आप पढ़े भी हैं, 0 से 90 में साइन कांस्टेंट सारा का मान पॉजिटिव होता है। बट अब हम नेगेटिव वैल्यू की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा 2 आपका क्या है? sin थीटा 2 है P2L2, तो P2L2 इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में है, ये क्या होगा? पॉजिटिव। और OP2, ये चूंकि OP के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ हमेशा ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। इसी ढंग से आप आइए cos थीटा 2 पे। देखिए cos थीटा 2 क्या है? ये थीटा 2 एंगल के लिए OL2, ओरिजिन से डिस्टेंस, पर ये साइन के साथ OL2 नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और OP2 बाई कन्वेंशन OP का लेंथ पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और लाइकवाइज tan थीटा 2, यहां ध्यान से देखेंगे, P2L2 आपका पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव y है ऊपर की ओर, और OL2 आपका इस डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या मिला? क्वाड्रेंट वाइज कंक्लूजन पे आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ये पहला कंक्लूजन आप सीख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक और हमने बना लिया tan थीटा। तो तीन ही पढ़ते हैं। कोसेक किसके हिसाब से चलेगा, सेक किसके हिसाब से, और कॉट इसके हिसाब से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा सारा पॉजिटिव है। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा? साइन पॉजिटिव, कॉस और tan हमने क्या देखा? नेगेटिव। चलिए थोड़ा थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाए। हमने कहा था मैं एक फिगर अलग सा ले लेता हूं, ठीक है? एक ही फिगर को आप बार बार देखेंगे तो बहुत सारे लाइंस हो जाएंगे। चलिए, यहां मान लीजिए आपने थीटा 3 मूव किया, ये सपोज कीजिए आपका OP घूमकर आया किस पर? P3 पर, और ये आपका क्या है? L3 है। तो एक्चुअली आपका साइन थीटा 3 क्या होगा? तो साइन थीटा 3 होगा P3L3 बाई OP3। ये जो परपेंडिकुलर डालते हैं साइन में, उसको यूज करते हैं, P3L3 बाई OP3। P3L3 अब देखिए, ये एक्चुअली नेगेटिव नीचे की ओर चला गया, तो ये आपका क्या होगा? नेगेटिव। और ये आपका क्या होगा? OP3, OP का लेंथ है, बाई कन्वेंशन ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको नेगेटिव मिलेगा। लाइकवाइज आप देखिए cos थीटा 3, तो cos थीटा 3 आपका क्या होगा? यहां पर चले आइए, OL3 बाई OP3, OL3 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, ये भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। और अगर हम बात करें tan थीटा 3 की, तो आपका tan थीटा 3 क्या होगा? चलिए मैं यहां पर आ जाता हूं। आपका tan थीटा 3 क्या होगा? आपका tan थीटा 3 होगा, देखिए tan क्या लेंगे? दिस बाई दिस, P3L3 बाई OP3। तो आपका OP3 नहीं, P3L3 बाई जो बेस लाइन होता है OL3। यहां P3L3 भी नेगेटिव है और OL3 भी क्या है? नेगेटिव बाई नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अब यहां से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव और tan थीटा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके लिए छोड़ देता हूं, खुद से आप करके देख ले। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या फील होगा कि साइन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है और tan थीटा आपका क्या है? नेगेटिव है। तो यहां आप क्या सीखे? पहले तो साइन का डिफिनेशन। साइन का डिफिनेशन क्या होता है? लाइन OP मूव करता है, लाइन OP मूव करने के बाद जिस पॉइंट पे जाता है वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम करता है। और विद साइन कन्वेंशन, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, पर OP OP1 OP2 OP3 हमेशा क्या? पॉजिटिव। उस कन्वेंशन से आपका ये आता है।
OP4 आप कर लेंगे। चलिए, जैसे जब आप यहाँ पे P4L4 लेंगे तो आप देखेंगे cos क्या होगा, OL4, ये पॉजिटिव में आ गया भाई OP4, इसलिए cos पॉजिटिव हो गया। लेकिन साइन में ये लेंथ यूज होगा तो ये लेंथ क्या बताएगा, नेगेटिव होगा, और tan में इस लेंथ का रेशियो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्वाड्रेंट रूल में सबसे पहली बात ये होती है, आपको याद रखना होता है, हम लोग इसको कहते हैं ऑल पॉजिटिव A, इसको कहते हैं साइन पॉजिटिव S, इसको कहते हैं tan पॉजिटिव T, और इसको क्या कहते हैं, cos पॉजिटिव C। मींस डिफरेंट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, cos पॉजिटिव। अब जब हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव है तो ठीक है, जब हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो इंप्लाइड होता है cos और tan क्या है, नेगेटिव है। जब हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो क्या इंप्लाइड होता है, साइन और cos क्या है, नेगेटिव है। अब जब हम कहते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो ये कहने का क्या अर्थ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव कहने का अर्थ होता है कि साइन और tan नेगेटिव है। देन सर व्हाट अबाउट cot sec एंड cosec, तो कुछ नहीं, ये साइन के हिसाब से चलता है, cosec रेसिप्रोकल है, इसलिए कहीं आपको बताया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, ये मानकर चला जाता है, खुद से समझ गए होंगे। cos के हिसाब से क्या चलेगा, sec, और tan के हिसाब से क्या चलेगा, cot। तो आपने पहला रूल सीख लिया, क्वाड्रेंट रूल, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम दो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, और फिर हम लेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। पहले देखिए इसको ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो यहां पर सपोज कीजिए एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ये लेंथ O है, ये हमने माना P1 और ये हमने क्या माना L1। अब ये लाइन OP है, OP मूव कर रहा है, OP मूव करता करता यहां तक ऐसे गया P2 पे। ये एंगल आपका क्या बना, ये एंगल बना आपका 90 प्लस थीटा। ये एंगल कितना बना, 90 प्लस थीटा। मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रहा हूं, तो ये जो 90 प्लस थीटा बना, ये आपका मान लीजिए बना P2 और ये बना L2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये अगर एंगल थीटा है और ये एंगल अगर 90 प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, ये थीटा एंगल भी एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल में क्या था, तीनों एंगल बराबर होना चाहिए तो सिमिलर होता है, एक कंडीशन था। दो एंगल बराबर होगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि दो एंगल के बराबर होने पर तीसरा एंगल भी क्या होता है, तीसरा एंगल भी बराबर होता है। तो आप यहां से देखिए, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल O L1 P1 सिमिलर ट्रायंगल। अब ध्यान देखिएगा, जो एंगल यहाँ पे O में बन रहा था, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो एंगल O पे बन रहा था, इस ट्रायंगल में कहां पे बन रहा है, P2 पे। ये सिमिलर ट्रायंगल लिखने का तरीका हमेशा ध्यान रखिए, P2 जो एंगल L1 पे बन रहा है वो किस पे बन रहा है, L2 पे, L2। और जो एंगल आपका P1 पे बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, O। तो ये अगर आपका सिमिलर है तो ये सिमिलर होने से आपका क्या हो गया, जरा ध्यान से आप देखेंगे, ये सिमिलर होने से हम लिख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें, OL1 बाई OP1, OL1 बाई OP1। तो यहां से क्या हो जाएगा, P2L2, ध्यान दे रहे हैं ना, OL1 है तो क्या हो गया P2L2, और OP1 है तो क्या हो गया P2। अब आपका OL1 जरा डिफिनेशन देखिए,
OL1 बाई OP1 क्या होगा, ये डिफिनेशन से cos थीटा होगा, और P2L2 बाई OL2 क्या होगा, ये एक्चुअली किस एंगल के लिए है, ये आपका 90 प्लस थीटा एंगल के लिए है। तो 90 प्लस थीटा एंगल के लिए P2L2 बाई OL2 क्या होगा, sin 90 प्लस थीटा। तो ये आपका डिफिनेशन क्या आ गया, ये आपका डिफिनेशन हो गया sin 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा। तो ये हमने क्या प्रूफ कर लिया, sin थीटा प्लस 90 cos थीटा। यहां पर मैं आपको एक और बात दिखा दूं, हालांकि हमने ऊपर लिखा नहीं था ऑल्सो, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल मैंने प्रूफ कर दिया है, तो यहां पर मैं एक और बात दिखा दूं। ये बात मैं आपको क्या दिखा दूं, यहां से मैं लिख रहा हूं OL1 तो हो चुका था, OP1 अपॉन, इस लेंथ को मैं लेना चाह रहा हूं, तो इस लेंथ के लिए क्या लेना होगा, L1 P1 लेना होगा। ऑल्सो तो ये आपका क्या होगा, L1 P1 अपॉन OP1, ये किसके बराबर होगा, L1 P1 है तो क्या होगा, L2O बाई कितना होगा, L2O बाई आपका हो जाएगा P2O, सिमिलर ट्रायंगल। अब जरा देखिए L1 P1 बाई OP1, फर्स्ट ये आपका क्या हो गया, sin थीटा का डिफिनेशन है। अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे, OL2 अपॉन OP2, तो OL2 अपॉन OP2 ये आपका एक्चुअली किसका डिफिनेशन होगा, तो ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस थीटा का पदवी से माइनस साइन। ये माइनस साइन क्यों होगा, ये माइनस साइन इसलिए होगा कि एक्चुअली OL2 जो आपका है वो बाई कन्वेंशन क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव लेंथ को दिखा रहा है। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको कंक्लूजन क्या मिला, cos 90 डिग्री प्लस थीटा ये मिल गया माइनस साइन थीटा। तो अभी हमने किस रिजल्ट पे आया, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा और cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। 10th में क्या पढ़े थे, sin 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा प्लस sin थीटा। 10th में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट था, प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं था, और यहां पे आपको प्लस माइनस का प्रॉब्लम होगा। तो अब क्या है, जब क्वाड्रेंट रूल सीखेंगे, ऐसा कहीं हमको प्रूफ नहीं करना है, कहीं भी हमें ऐसा प्रूफ नहीं करना है, बट मैंने आपको बताया नहीं तो क्वेश्चन दिमाग में रह जाएगा कि ऐसा होता क्यों था। जैसे 180 माइनस थीटा, इसका मैं फिगर बनाकर आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर मैं 180 माइनस थीटा वाले फिगर की बात करूं तो ये आपका फिगर कितना हो गया, ये आपका हो गया थीटा, ये मान लीजिए P1 L1 OP कहीं से मूव कर रहा होगा, x एक्सिस है y एक्सिस है, और ये मान लीजिए मूव करता करता यहां पे गया। एक्चुअली ये एंगल कितना है इस बार, 180 माइनस थीटा। तो आप क्या ध्यान देंगे, ये चला गया P2 और L2 पे, तो आप यहां पे क्या ध्यान देंगे, आप यहां पे जो ध्यान देंगे वो ये है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर होगा। तो अगर ये 180 माइनस थीटा तो ये क्या हो गया थीटा, ये भी थीटा ये भी थीटा। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ, इसको मान लिया जाए O L1 P1 सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, सिमिलर ट्रायंगल O L2 P2। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। यहां से मैं क्या लिखूं, पहला L1 P1 बाई OP1 किसके बराबर, L2 P2 बाई OP2। तो L1 P1 आपका क्या है, डेफिनेशन देखिए, L1 P1 आपका है, L1 P1 बाई OP1 किसका डेफिनेशन, sin थीटा का, और L2 P2 बाई OP2 किसका डेफिनेशन है, ये एंगल 180 माइनस थीटा है, तो कितना हो गया sin 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर से मैं आ जाता हूं, अगर मैं आपको लिखूं OL1 बाई OP1 तो ये क्या होगा OL2 बाई OP2।
देखिए OL1/OP1 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज की बात कर सकते हैं, मन में मान सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, आपका cos थीटा। OL2/OP2 ये 180 माइनस थीटा के साथ है, लेकिन यहाँ पे OL2 क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, तो एक्चुअली हमको क्या लिखना होगा, माइनस cos 180 माइनस थीटा। तो आपको कंक्लूजन यहाँ से क्या मिलेगा, पहला कंक्लूजन मिला था कि साइन थीटा, पहला कंक्लूजन क्या मिला, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और अगला कंक्लूजन क्या मिल रहा है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो इस तरह से 360 तक हमको बढ़ना है, sin 270 प्लस माइनस थीटा, cos 270 प्लस माइनस थीटा, tan 270 प्लस माइनस थीटा। अब सवाल है कि इतना प्रूफ हम बार बार नहीं कर सकते हैं, तो अब तक हमने आपको जितने पॉइंट्स को बताया, हो सकता है ये आपको बहुत बार नहीं बताया जाए, बट मैं बार बार कह रहा हूं, आप लाइफ में चीजों को एक बार जरूर देखिए। यहां तक जो मैं बता रहा हूं आप एक बार देखकर भूल जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अब तक मैंने जितने चीजों को बताया, अब मैं उसको समराइज करके आपको ये याद करना सिखाऊंगा कि एक्चुअली हम इतने लंबे चीजों को कैसे याद करेंगे। आपको 90 प्लस माइनस थीटा याद करना है, साइन cos tan तीनों में, 180 प्लस माइनस थीटा याद करना है, साइन cos tan तीनों में, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो इतनी सारी चीजों को याद रखने का तरीका, वो तरीका कहलाता है क्वाड्रेंट रूल, जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब तक मैं बेस पर आ रहा था कि क्वाड्रेंट रूल है क्या, क्योंकि अब हर बार सिंगुलर ट्रायंगल लेकर इतना प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हमारे आपके पास उतना समय नहीं होता है। ओके, तो अब ये देखिए, ये है क्वाड्रेंट रूल। एक्चुअली आपने 10th में पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा। अभी हमने दो टेक्निकली प्रूफ भी कर दिया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। हमको इतना कुछ याद रखना है, कुछ इसमें नेगेटिव भी आएगा, आपको भी ध्यान देगा। cos में आपका आया था cos 90 प्लस थीटा माइनस cos माइनस sin थीटा, cos में आपका आया था cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो एक्चुअली इतने चीजों को हम याद कैसे रखेंगे, वो याद रखने का तरीका इस क्वाड्रेंट रूल। तो यहां पे मैं दो तीन बातें लिख रहा हूं, आपको उसी का प्रैक्टिस करना है। पिछले बार यहां के पहले के वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखकर समझ लीजिए, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तब तक नहीं है जब तक आप टीचर नहीं बन जाते हैं। कभी अगर आपको टीचर बनना हुआ तो उसकी जरूरत पड़ेगी। जो आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो यहां से आ रहा है। तो इसके लिए देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, दो तीन बात आप यहां से देखिए। सबसे पहली दिक्कत तो स्टूडेंट्स को इसमें होती है, देखिए ये जो एंगल होता है, यहां तक का एंगल 90 माइनस थीटा होता है, आपको ये पता है ना। ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 0 डिग्री वापस एक बार घूम गया तो कितना है 360 डिग्री है। तो 90 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से छोटा, और 90 प्लस थीटा कहने का क्या अर्थ है, 90 प्लस थीटा कहने का अर्थ है सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा कहने का क्या अर्थ है, 180 से छोटा, तो ये भी किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा थोड़ा सा छोटा वैल्यू। 180 प्लस थीटा कहने का क्या अर्थ है कि ये बड़ा, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट आप समझ रहे हैं ना, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, हिंदी में इसको चतुर्थांश से आकार कहते थे, थर्ड है, फोर्थ, इसमें क्या कहते हैं क्वाड्रेंट। दिखाइए क्वाड्रेंट रूल। 270 माइनस थीटा, ऑब्वियस है 270 से कम। 270 माइनस थीटा कहने का क्या अर्थ है, जब यहां से यहां तक घूमेंगे तो 270 घूमेंगे, लेकिन थोड़ा कम घूमना है तो ऑब्वियस है इसके थोड़ा पहले तक रहेंगे, 270 माइनस थीटा। और 270 प्लस थीटा कहने का क्या अर्थ है, आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में 270 से आया था, 360 माइनस थीटा, पूरा घूमकर 360 तक पहुंचते हैं, थोड़ा कम करें तो 360 डिग्री माइनस थीटा, और ये कहां पर आ गया 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप ध्यान रखिए 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। मींस यहां से आपका क्या है, ये दोनों आपका किस रूल को फॉलो कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट रूल को फॉलो करेगा, ये किसको करेगा थर्ड को करेगा, ये किसको करेगा फोर्थ को, ये वापस फर्स्ट में चला जाएगा। ये पहली बात है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव।
ये अभी मैंने सबसे पहले दिखाया था प्रूफ करके। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कहने का अर्थ है कॉस और टैन क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव कहने का क्या अर्थ है, साइन और कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और फोर्थ में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव है, साइन और टैन नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग बहुत बार ऐसे भी हमारे टीचर्स ऐसे बताते थे, ए, चलिए मैं भी अपने सर को याद कर दूं, ASTC एड शुगर टू कॉफी, पर आप और भी किसी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये इसमें पहला पॉइंट है, ये इसमें दूसरा पॉइंट है, और इसमें तीसरा पॉइंट क्या है ये आप समझेंगे। ये रूल है, प्रूफ नहीं है। सारे क्वाड्रेंट रूल को जब प्रूफ किया गया सिमिलर ट्रायंगल से, तो उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला गया, वही रूल है। देखिए इसमें कुछ cos थीटा में चेंज होगा, कुछ sin थीटा में रहता है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है, इसके लिए कहा जाता है फॉर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, दैट इज फॉर वर्टिकल लाइन। ये देखिए वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, हाँ ये प्लस होगा। 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, किससे जुड़ा हुआ है ये, वर्टिकल लाइन से। फॉर वर्टिकल लाइन, हालांकि इस वर्टिकल लाइन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मैं उतना टेक्निकल नहीं लिख रहा हूं, 2n + 1 π/2। अभी इसको छोड़ दीजिए, धीरे धीरे मैं इक्वेशन में उसको सिखा लूंगा, ठीक है। साइन चेंज करेगा कॉस में, और कॉस किसमें चेंज करेगा, साइन में, ठीक है। टैन चेंज करेगा कॉट में, और कॉट किसमें चेंज करेगा, टैन में। और सेक चेंज करेगा कोसेक में, और कोसेक किसमें चेंज करेगा, सेक में। ये मैं बोल दे रहा हूं। और सेकंड में क्या है, मिस ये आपका चेंज लेकर आएगा। पहला रूल क्या लेकर आएगा, चेंज। और फिर आपका इसका सेकंड क्या है, फॉर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और एक अभी मैं एंगल पे आऊंगा माइनस थीटा, अभी आया नहीं हो, इसके लिए होगा नो चेंज। इसके लिए क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज कहने का क्या अर्थ है, नो चेंज कहने का अर्थ है साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस। नो चेंज कहने का क्या अर्थ है, अगर साइन है तो किसमें रहेगा, साइन में ही। कॉस है तो किसमें रहेगा, कॉस में। इसी चीज को आपको सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करना है। जैसे देखिए फर्स्ट तो चलिए ठीक है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। मैं सेकंड से आता हूं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां देखा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आगे कोई भी साइन नहीं रहा, पॉजिटिव। और ये क्या साइन साइन रहेगा या कॉस में चेंज हो जाएगा, यही बात होगी। आपको सारे स्टेप्स को अपने मन में पूछना होगा, क्या साइन साइन रहेगा या कॉस में चेंज हो जाएगा। तो 90 प्लस माइनस थीटा चेंज को बताता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्लस कॉस थीटा। 180 माइनस थीटा, यहां से चलिए किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर आइए इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में ये पहला स्टेप था। अगर स्टेप की बात करें 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा, तो यहां पे साइन पॉजिटिव हो गया। यहां से थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप में नो चेंज होता है, साइन किसमें रहेगा, साइन में, ठीक है। यहां देखेंगे। फिर हम वापस आते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन क्या होगा, ये साइन निगेटिव होगा। अब दो ऑप्शन, क्या साइन साइन थीटा रहेगा या साइन कॉस थीटा में चेंज होगा, साइन साइन थीटा रहेगा या साइन कॉस थीटा में चेंज होगा। तो 180 में नो चेंज है, 180 में क्या है, नो चेंज है, मींस ये साइन भी रहेगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। लाइक वाइज हम इस पे बढ़ते हैं, लाइक वाइज हम इस पे बढ़ते हैं। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका किसमें है, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा आपका किसमें है, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा, ये साइन फिर से नेगेटिव होगा। साइन क्या होगा, ये साइन फिर से नेगेटिव होगा। और इसके बाद क्या ये साइन साइन ही रहेगा या कॉस में चेंज हो जाएगा, तो 270 में आपका क्या है,
270 देखिए यहाँ पर है, 270 चेंज वाले ग्रुप में है। 270 में साइन चेंज होता है, साइन किसमें चेंज होगा? अपने कॉम्प्लीमेंट्री कॉस में, ये कॉस थीटा। लाइकवाइज 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑब्वियस क्या होगा? साइन ऑब्वियस नेगेटिव होगा। ठीक है, चेंज करेगा, 270 का ग्रुप चेंज कहलाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ऐसे ही देखते चलाएंगे, साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा? साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 360 में कोई चेंज नहीं होता, तो माइनस साइन थीटा। 360 प्लस थीटा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के कारण प्लस ही रहेगा, और 360 में कोई चेंज नहीं है, साइन थीटा। तो इस तरह से आप बाकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि cos 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, और ये क्या चेंज होगा? तो हाँ बिल्कुल चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? तो ये आपका चेंज हो जाएगा साइन में। चलिए एक और बात देखते हैं। अगर हम कहते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा माइनस cos थीटा। क्यों हो जाएगा माइनस cos थीटा? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन देगा, और 180 में नो चेंज। अगर हम आपसे पूछे cos 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर से कौन सा क्वाड्रेंट है? फिर से सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो cos क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर cos नेगेटिव होगा तो ठीक है, ये चेंज होगा या चेंज नहीं होगा? तो 90 प्लस थीटा चेंज वाले ग्रुप में है। आप सीधा भी याद रख सकते हैं, ये हमारा नो चेंज दिखाता है ये लाइन, और ये लाइन आपका क्या दिखाता है? चेंज दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, लोग पूछते हैं सर ये 90 प्लस थीटा था किस क्वाड्रेंट में? सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता था, आप नेगेटिव क्या लिख दिए? शुरू में था ना, वो माइंड थोड़ा सा पैर हो जाता है आगे पीछे, पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये जो माइनस होता है ना, वो इस कॉस के कारण होता है। वो हम पहले ही डिसाइड कर देंगे 90 प्लस थीटा चूंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि कॉस नेगेटिव होता है, तो ये जो भी आएगा नेगेटिव साइन आएगा। इसके बाद तो ये अलग बात है कि 90 प्लस थीटा चूंकि चला गया चेंज के रूप में, तो कॉस चेंज कर गया साइन में। हमेशा ध्यान रखना है, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, tan कॉट में चेंज होगा और कॉट tan में, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में। तो इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा नेगेटिव एंगल, और नेगेटिव एंगल के बाद मैं आपको ये प्रैक्टिस कर दे दूंगा पूरा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगले क्लास में मैं आपको 0 से लेकर 360 डिग्री तक कुछ सेलेक्टेड वैल्यू, आपने 10th में कहां तक सीखा था? 0 से 90 तक, 0 से 360 तक सेलेक्टेड वैल्यू सिखाऊंगा, और साइन और कॉस का ग्राफ सिखाऊंगा। तो चलिए जरा पहले मैं नेगेटिव एंगल देख लूं। तो लेट्स सी, क्लास 10th में नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं था। नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट पहले आता है किसमें? ट्रिगो में। देखिए, जब एक इनिशियल लाइन मूव करता है तो क्या बनता है? एंगल बनता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी या काउंटर मींस घड़ी के उल्टा। आपने घड़ी को देखा है? घड़ी होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो घड़ी का काटा कैसे आता है? ऐसे जाता है ना? 12 से जाएगा 1 पर, 1 से जाएगा 2 पर, 2 से जाएगा 3 पर, 3 से जाएगा 4 पर, 5 पर, 6 पर, ऐसे। तो ये डायरेक्शन आपका क्या हो गया? ये डायरेक्शन आपका हो गया क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और ये देखिए उल्टा जा रहा है, घड़ी ऐसे चलता है ऊपर नीचे, और ये ऐसे जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया एंटी क्लॉक, या काउंटर भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? ये आपका क्या हो गया? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो बाय कन्वेंशन, फिर से कन्वेंशन की बात आई, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे मूव करना शुरू किया, तो ये अगर नीचे की ओर चला गया तो ये एंगल आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, घड़ी के
देखिए मूव करते हो, ऐसे मूव करता है, तो हमारा आपका क्या होता है, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। एंगल के बारे में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमसे क्या होता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव होता है। तो जैसे देखिए अगर आप यहां पर ऐसे आए तो ये -60 डिग्री होगा, और सीधे घूम कर आए तो कितना हो जाएगा, ये 300 डिग्री होगा। तो कहते हैं कि 300 डिग्री और -60 डिग्री, यहां पे मैंने 3 साइन लिया इक्विवेलेंट, 300 डिग्री और -60 डिग्री मोर देन लेस एक ही सिचुएशन को दिखाता है। जैसे अगर आप यहां से घूमकर यहां तक मान लीजिए 270 डिग्री पर आए और उल्टा घूम गए तो कितने डिग्री पर आ गए, -90 डिग्री पे। तो कहते हैं 270 डिग्री और -90 डिग्री क्या होता है, ये बराबर होता है। अब है कि एंटी क्लॉकवाइज में क्वाड्रेंट रूल कैसे वर्क करता है, यही आज का मैं फाइनल पॉइंट बता रहा हूं। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम मानते हैं कि कोई भी एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में है, एंटी क्लॉकवाइज में हम कोई भी एंगल नेगेटिव दिखा सकते हैं। मानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या था, कॉस पॉजिटिव था, साइन और tan क्या था, नेगेटिव था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण हम लोग लिखते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट। और tan माइनस थीटा कितना लिखते हैं, tan माइनस थीटा लिखते हैं माइनस tan थीटा। अब आप बोलेंगे सर चेंज क्यों नहीं हुआ, तो हमने लिखा था इस वाले लाइन में नो चेंज होता है। एक्चुअली ये एक तरह से एंगल किससे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कैलकुलेट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका चेंज नहीं होता है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा cos पॉजिटिव होता है, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा नेगेटिव होता है। तो अभी मैं आपको क्वाड्रेंट रूल प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, पहले लगातार दूंगा फिर रैंडम दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगले क्लास में इसके बेसिस पे मैं आपको 0 से 360 का सिलेक्टेड वैल्यू बताऊंगा, साइन और कॉस का ग्राफ बताऊंगा। साइन और कॉस बहुत जरूरी है, tan वगैरह आप धीरे धीरे बाद में सीखेंगे, साइन कॉस फिजिक्स में भी जरूरत पड़ती है, मैं वो बताऊंगा। ओके, थैंक यू।